नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। शुंकर खड्ड के बीच में बसाए गए दर्जनों परिवार कभी भी बाढ़ का शिकार बन सकते हैं। ये परिवार ऐतिहासिक रिज मैदान पर समर फेस्टिवल के दौरान लगे स्टॉल हटे, लेकिन गंदगी के कूड़े के अंबार नहीं। नगर निगम पर उठे फिर से सवाल। हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश। राजधानी शिमला में सुबह से ही हो रही बारिश, छाई घनी धुंध। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरमौर माजा के किरतपुर में हुए मामले पर कहा कि ये मुद्दा भाजपा ने उठाया है। भाजपा ने जनता को भड़काने का काम किया है। दो समुदाय के बीच घृणा कर राजनीतिक रोटियां सेकना ठीक नहीं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित। आस्था वेलफेयर स्कूल परिसर नाहन में मनाया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दिवस। सिरमौर जिला में आयुष विभाग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला में 135 स्थानों पर योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार योग दिवस से जुड़ी तमाम जानकारियां विभाग को मंत्रालय के संगम पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। नाहन में मीडिया से बात करते हुए जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंदु शर्मा बताती है कि सिरमौर के 135 स्थान ऐसे होंगे जहां पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, 21 जून को हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो वैसे तो जिला सिरमौर में आयुष विभाग पूरा साल ही योग की गतिविधियां करते रहते हैं, लेकिन अभी हमने लगभग 1.5 महीने से हमने थोड़ा प्री योग डे एक्टिविटीज़ को और ज़ोर शोर से शुरू कर दिया था। तो उसमें हमारे बहुत सारे लगभग 7-1 हज़ार हमारे बेनिफिशरीज़ उसमें भी हुए हैं और साथ ही साथ हमने ऑनलाइन योग सेशन भी शुरू कर दिए थे। वो उसका भी रिस्पांस हमें बहुत अच्छा मिला है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। एक और नई हमने कोशिश की है वाई ब्रेक सेशन, योगा ब्रेक सेशन, उसका भी हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, जो कि हमने ऑफिसेज़ में किया है। तो उसमें लगभग 250 के आसपास बेनिफिशरीज उसमें भी हैं। तो वो हमारे ऑफिसर्स और ऑफिशियल। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनत में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैन थप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। आस्था वेलफेयर स्कूल परिसर नाहन में आज विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साई अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश वेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का मकसद बुजुर्गों की हो रही अनदेखी को लेकर समाज को जागरूक करना था। आस्था वेलफेयर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष असलम खान ने बताया कि 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। 15 जून को रविवार होने के चलते इस दिवस को आज आस्था वेलफेयर स्कूल परिसर में मनाया गया। यूज अवेयरनेस डे मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में आज हम आस्था वेलफेयर सोसाइटी के प्रांगण में ये डे मना रहे हैं। ये डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं एल्डर्स के अपना सम्मान नहीं करते, उसी की जागरूकता के लिए आज ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया और बच्चों ने भाग लिया। और हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले ही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश रायपुर मैदान में 130.2 मिलीमीटर दर्ज हुई है। इसके अलावा बालद्वारा में 62 मिलीमीटर, बीबीएमबी की बात करते हैं तो 58 मिमी और ओलिंडा में 55 मिलीमीटर, कसौली की बात करते हैं तो 52, जबकि शिमला में 42.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते कई इलाकों का मौसम सुहावना है। वहीं ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दिनों के लिए बारिश के लिए सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। 20 जून से 22 जून के बीच प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा 18 से 23 जून तक कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना है। वहीं हिमाचल में 25 जून के आसपास मानसून प्रवेश कर रहा है। आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा शिमला जिला है, सोलन,
और सिरमौर ज़िले और उसी के साथ जो हमारा कुल्लू, मंडी और कांगड़ा ज़िला है, इन सभी ज़िलों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश के साथ साथ मॉडरेट थंडरस्टॉर्म्स एक्टिविटीज़, और जिसमें हवाओं की गति 40-50 और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंचने की संभावनाएं अगले 5 दिनों तक लगातार बनी हुई हैं। वहीं पे उसके अलावा जो हमारे अन्य ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश तो हमें अगले 2 दिनों तक मिल सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में एक बार फिर से हमें समर फेस्टिवल के लिए ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगे स्टॉल अब हटा लिए गए हैं, लेकिन पीछे रह गई है गंदगी और अव्यवस्था। रिज मैदान जो शिमला का मुख्य आकर्षण और पहचान है, वहां इन दिनों कूड़े कचरे का ढेर बिखरा हुआ, प्लास्टिक और खाने पीने की चीजों से अवशेष साफ देखे जा सकते हैं। समर फेस्टिवल के दौरान यहां विभिन्न राज्यों से आए व्यापारियों ने स्टॉल लगाए थे। बीते कल सभी स्टॉल हटा लिए गए, लेकिन सफाई अभी तक नहीं की गई है। पद्मदेव कॉम्प्लेक्स के ऊपर फैली गंदगी से न केवल रिज मैदान की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि पर्यटकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। टूरिस्ट सीजन के चलते शिमला इन दिनों सैलानियों से खचाखच भरा हुआ है। वो हट चुके हैं, उसमें काफी सुविधा था, तो क्या उसमें एमसी की तरफ से किया गया है? जी हाँ, जब से ये हमारे स्टॉल हटाने का काम शुरू हुआ है, तब से हम लोग इसका जो है साफ सफाई का काम हमारे एमसी के लोग कर रहे हैं। अभी भी काम चल रहा है, पर कुछ बरसात की वजह से थोड़ा सा काम डिले हुआ है। तो होपफुली कि जैसे मौसम भी साथ दे रहा है, तो हम इस काम को जल्दी खत्म। कटासन देवी के समीप शुंकर खड्ड के बीच में सरकार की ओर से दर्जनों लोगों को बसाया गया, जिसमें आने वाले बरसात से इन लोगों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पिछले साल यहां पर 5 परिवार थे जिनको बाढ़ के दौरान रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। खतरा होने के बावजूद उसी स्थान पर अब यहां पर दर्जनों परिवार बसा दिए गए हैं, जो कि कभी भारी बरसात के दौरान बाढ़ के शिकार बन सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से जुड़ते प्रदेश में कई जगह लोग जानबूझकर आपदाओं को गले लगाने से गुरेज नहीं करते हैं। हाल ही में मणिपुर में प्राकृतिक आपदा में शहीद हुए हैं लॉन्स नायक मनीष ठाकुर की अंत्येष्टि संस्कार में पाया गया है कि जहां पर अंतिम संस्कार किया गया, उस शमशान घाट के बिल्कुल नजदीक शंकर खड्ड के बीच में ही लोगों को बसाया गया है। कॉलर में समाज सेवक व राजपूत सभा के जिला प्रधान नरेश चौधरी ने बताया कि तत्कालीन सरकार की ओर से उन्हें यहाँ बसा बन के शुंकर नदी के खड्ड के बीच में खड़े हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे कितने घर, जो कुछ घर बसे हैं विशेष समुदाय के लोगों के, उनके पशु और लोग रहते हैं यहाँ पर 4-7 लोग। पिछले वर्ष भी जो है यहाँ पर जब बाढ़ आई थी, उस समय जिला प्रशासन ने उनका रेस्क्यू करके उनको बचाया था, और उसमें उस टाइम 5-6 परिवार थे। इस बार ये परिवार बढ़ के 25-30 परिवार हो गए, जो आप झोपड़ियाँ देख रहे हैं। तो इन आज के लिए हिमाचल की सुर्खियों में इतना ही। फिलहाल अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।